आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली सीट पर लड़ेगी। दिल्ली के अलावा गुजरात और हरियाणा में भी आप कांग्रेस साथ लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आप 1 और हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें अहमद पटेल की सीट भरूच भी शामिल है। दिल्ली में 4 और 3 का फॉर्मूला है आप और कांग्रेस के बीच। कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कौन पर आप, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी डील लगभग तय हो गई है। संदीप दीक्षित इस पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित है, आइए उनसे बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है, 4-3 का फॉर्मूला भी तय है और आज बताया जा रहा है कि घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, अगर है तो अच्छी बात है। 4-3 का हम लोग सुन रहे थे कि 3 पे हम लोग लड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कौन सी 3 सीटें मिलती हैं, क्योंकि जैसे ये बात निर्णय हो जाएगी फिर हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाना, उसको सशक्त करना, आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेट करना, किस तरीके से हम लोग किस कॉमन प्रोग्राम पे लड़ेंगे, ये सब बातें फिर आगे चर्चा में आ जाएंगी। संदीप जी, आज आपके सुर और स्वर बदले नजर आ रहे हैं। आपने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध किया, उनके भाषणों को भी ट्वीट किया जो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कहे थे। क्या आपको लगता है अब यमुना में पानी बह गया है और नहीं, बात वो नहीं है, परिस्थिति जो है अफसर नहीं, बात वो नहीं मैम, ये राज्य का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। और हमारा ये है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है, उसमें जो भी हमारे मुद्दों के साथ, हमारे मूल्यों के साथ आता है, और वो बहुत सी पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी है, सपा है और है, तो इसलिए इस समय जब एक दूसरे युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं, दूसरी बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, जो भी साथ में आए वो साथ में आए। और एक इस बात ये नहीं है कि कौन सी परिस्थिति से हम कहाँ बनते। आज की जो स्थिति है उसमें जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है और कांग्रेस चाहती है कि जिन जिन का साथ मिले उनके साथ चल के आगे चलेंगे, फिर बाकी क्या राजनीति होती है बाद में देखेंगे। आप लड़ने को तैयार है पार्टी अगर आपको कहती है? मैम, हमारे पार्टी को खाते में अगर सीट आती है तो देखिए, वो कौन सी सीटें बनेगी अभी तो ये भी तय होगा। उसके बाद जो पार्टी कहेगी, तो हम लोगों का तो कोई इसमें इशू नहीं है। पार्टी कहेगी आप लड़िए, फलाना लड़िए, वैसे ही लड़ेंगे। तो दिल्ली की बात हो गई, बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, इनमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी शामिल हैं। सीट शेयरिंग के बाद दोनों दलों ने जीत की हुंकार भरी है। वहीं आज तक से खास बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्ति पार्टी है, कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाएगी। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम। हम सीधा उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आज तक पर आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि ये कल डील तय हो गई, 17 सीट कांग्रेस को दे दी अखिलेश यादव ने और 63 सीटों पर वो और उनके साथ जो और लोग होंगे लड़ेंगे। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव के समय जब सपा का और कांग्रेस का थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद था, उस समय इन्होंने गठबंधन किया था। उस समय कहा था 2 लड़कों की जोड़ी, लेकिन अब ये लड़के नहीं, पहले तो ये अपनी गलतफहमी वो लोग भी निकालें। अब ये दोनों जब 50 को पार करें या 50 के आसपास पहुंच जाएं और फिर उनको लड़के कहना, माने ये युवाओं का अनादर है।